सपनों की दुनिया में जीते हैं। गांव में कोई मार दिया तो दिल में ख्याल आएगा कि इससे रुक हम यूपीएससी निकालेंगे, आईपीएस बन के आएंगे, बदला लेंगे। ये सब ख्याल आता है ना। बचपन से ही ना घर वालों को लगता है कि बेटा कमा के लाएगा, वो मेंटेलिटी हो जाती है। लेकिन बेटा कैसे कमाएगा इससे उनको मतलब नहीं है। फैक्ट्री में गया है, लोहा पीट रहा है, जल गया है, गिर गया है, टूटा रही है, उससे मतलब नहीं। घर वालों को लड़कों से मतलब है कि कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए कोई नहीं देख रहा है। दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है ये बहुत खराब बात, इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। जिंदगी कोई आए ना रब्बा। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से। नहीं समझ आएगा। जीवन में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा ठोकर खाए होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा संभल के चलता है। कोई उनसे बढ़िया से बतियाए ना तो डर जाएगा। सही में कोई उनसे बढ़िया से बात करके देखो इज्जत से, अंदर सावधान हो जाएगा कुछ गड़बड़ है और तुम लोग खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। याद रखिएगा, सफलता जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब, कह क्या सकती है सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ, देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। हाँ, इसलिए आप सब लोग, दुनिया का कोई आदमी औरत लड़का लड़की सबको कहते हैं, ये सपना शुरू होता है अखिया से। जहां 5-6 सेकंड देख लिए तो उधर वाला क्या करेगा, ऐसे हाथ ऐसे बाल इधर से इधर करेगा, एक बाल इधर से इधर करेगा। इस छोटे से इस घटना ने, इस 4 इंच के लगाए गए इस घटना ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आपको बचना है और देखना ही नहीं है। 7 सेकंड देखना, जैसे नजर पड़े तुरंत। अच्छा, कोशिश करना है नजर भी ना। साल का मेहनत आपको पूरा जीवन सुधार देगा, पूरा जीवन। और 1 साल यदि आपने मजाक कर दिया तो पूरा जीवन नाश हो जाएगा। तो अपना जीवन नाश मत कीजिए। 1 साल की क्या कीजिए मेहनत, फिर पूरा जीवन भविष्य सुधर जाएगा। लड़का लोग के लिए एक चीज प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको कहीं ना कहीं तो हो ही जाएंगे सेटल। लड़की लोग के लिए दुर्दशा हो जाएगा अगर अच्छा जॉब नहीं मिल पाया ना, और जॉब से पहले ब्याह हुआ तो ब्याह आपकी मर्जी से नहीं, घर वाले के हिसाब से हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा ना तो वो इंसान छलांग लगाना सीख जाएगा, याद रखिएगा। वापस थोड़ी लौटेगा यहाँ पर। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा।
बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा हो। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है, और विद क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। 2 लाख रुपया कोटा में फीस लेता है। किस चीज के लिए? मास्टर मुहल्ला से बोलने का। उन्हें मास्टर कहना ठीक है या व्यापारी? खेत बेच के बच्चे कोटा में जाते हैं, गिरवी रख के माँ का गहना, बहन का गहना गिरवी रख के कोटा में जाते हैं। और जब उनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, डाउट क्लास में भी नहीं समझ में आता है, और वहां जाके समझा जाता है कि कोटा में केवल और केवल ध्यान दिया जाता है टॉपर स्टूडेंट पे, जिनका फोटो वो अखबार में छाप सके। वो मार्केटिंग का तरीका होता है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तब वो बच्चा देखता है कि हम खेत बेच के आए थे, माँ का गहना गिरवी रख के गए थे, किस मुंह से लौटेंगे, वो सुसाइड करता है। इस पर सोचना चाहिए देश के शिक्षा विभाग को। लेकिन क्या कीजिएगा, हम अकेले कितना लड़ेंगे, लेकिन है बिहारी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। सबके लाइफ में टेंशन रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप हिम्मत वाले हैं या कायर हैं। अंतर समझो, लड़ने की क्षमता की ताकत क्या होती है। एक सामान्य व्यक्ति को, हम में, आप में किसी को, हमारे सामने अगर शेर आ जाएगा, हम डर के भाग जाएंगे, मार डालेगा शेर। लेकिन एक शराबी था, शराब पी लिया था, तब तक शेर आ गए सब, 1 2 नहीं 4 गो शेर आया सब। एक शराबी एगो छोटा सा छड़ी लेके 4 शेर को भगा दिया। ओ माय गॉड, हमको यहाँ पे, और शेर कंफ्यूजन में था, यार ये कौन सा प्राणी है, इधर देख रहा है, इधर चल रहा है, यहाँ पे उसको मारे किधर से, भाग गया शेर भाग गया। तो समझ रहे हैं इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। समझा गया? जिस दिन आपको ये लगने लगे, आप बेहतर पढ़िए, एक नॉर्मल गांव का लड़का देखिए, शादी कीजिए फ्री। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेगा। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। आप ही हैं जो हम लोग के लिए लड़ते हैं सर। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को देखिएगा। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, ये आधा सच है। सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग
आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को काट देता है। सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे, तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे। लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत में हो जाए। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आप पे ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आप पे ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना, तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े तो ना, लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाए, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी, तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। और में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है। इजराइल, यही 3 चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहां उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। देखिए, आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे,
आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता, कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, भसकाते जा रहा है वो। आप समझिए, आप ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप। कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू